दोस्तों 15 सितंबर 2024 की एक सुबह एक लेडी कोतवाली पहुंचती है और कोतवाली पहुंचकर इधर उधर देखने लगती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक जूनियर पुलिस ऑफिसर से होती है और वह उनसे मिल करके पूछती है कि साहब हमें दरोगा साहब से मिलना है। और जब वो पुलिस वाला उस लेडी से बोलता है कि मैम दरोगा साहब अंदर बैठे हुए हैं, आप जा करके बात कर लीजिए, और वो लेडी अंदर दरोगा साहब के पास पहुंचती है। दरोगा साहब पूछते हैं कि क्या बात है। तब वह लेडी दरोगा साहब को बताती है कि साहब मेरी बेटी कल शाम 4 बजे घर से गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये बात सुन करके दरोगा साहब थोड़ा परेशान होते हैं और उसके बाद वो FIR दर्ज कर लेते हैं। और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस उस बेटी को ढूंढने में लग जाती है। उधर पुलिस को पता लगता है कि एक डेड बॉडी खिदिरपुर बाईपास के पास में पड़ी हुई है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है और उस डेड बॉडी को उठा करके अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करूं इससे पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे, ये सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम सीधे आते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर की ही एक तहसील पड़ती है बिनकी। बिनकी तहसील की बिनकी के एक मोहल्ले की एक लेडी 15 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे थाने पहुंचती है और थाने पहुंचकर इधर उधर देखने लगती है। और इधर उधर देखते वक्त उसकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है और उनके पास में जाकर बोलती है कि साहब हमें दरोगा साहब से मिलना है। वो पुलिस वाला उस लेडी को बताता है कि दरोगा साहब अंदर बैठे हुए हैं और आप जा करके दरोगा साहब से बात कर लीजिए, मिल लीजिए और अपनी समस्या बता दीजिए। वो लेडी कोतवाली के अंदर जाती है और जा करके वहां पर दरोगा साहब से बात करती है, अपनी बात बताती है कि सर मेरी बेटी जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, वो कल शाम को 4 बजे घर से गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। दरोगा साहब ये बात सुन करके थोड़ा परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद में FIR दर्ज करके उस बेटी को ढूंढने के लिए जुगत में लग जाते हैं। SOG सर्विलांस और बिनकी पुलिस दोनों की संयुक्त टीमें मिल करके इस केस को सॉल्व करने में लग जाती हैं। उधर खिदिरपुर बाईपास के पास से पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है और जब उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर SOG विनोद कुमार और सर्विलांस प्रभारी तारा सिंह पटेल मिलकर इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। खिदिरपुर बाईपास के पास बने हुए एक होटल में CCTV कैमरे लगे होते हैं और पुलिस जब उन कैमरों में छानबीन करती है और उन कैमरों की निगरानी करती है तो पुलिस को एक वैगन आर कार
नजर आती है, जिसमें बिंदकी का ही एक शिवेंद्र उर्फ शिबू, जिसका नाम होता है लड़के का, उस गाड़ी में नजर आता है। पुलिस का शक उस गाड़ी पर बैठे हुए लड़के शिवेंद्र और शिबू पर जाता है। उसके बाद पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है और उधर उस लड़की के चाचा और माताजी से भी पूछताछ करती है। तो उसके चाचा और माताजी बताते हैं कि शिवेंद्र और उर्फ शिबू हमारे घर हमारी दोनों बेटियों को कोचिंग पढ़ाने आया करता था। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और पुलिस उसको हिरासत में लेकर के जब पूछताछ करती है तो पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दरअसल बात यह होती है दोस्तों कि वो लड़का बिंदकी के एक पैगंबरपुर मोहल्ले का जो निवासी होता है, वो काफी दिनों से घर घर जा करके लोगों के घर जा करके कोचिंग पढ़ाने का कार्य करता था। इधर लगभग 6 साल से वो लड़का उस लेडी के घर भी उनकी दोनों बेटियों को कोचिंग पढ़ाने जाया करता था। पति की मौत 2022 को एक एक्सीडेंट में हो जाती है और उसके पहले से वो लड़का उनके घर कोचिंग पढ़ाने जाता था और आज तक वो लड़का उनके घर में कोचिंग पढ़ाने का कार्य करता था। दोस्तों इतना लंबे समय हो गया था, 6 साल हो गए थे। लोगों का विश्वास उस लड़के के प्रति बहुत ज्यादा हो गया था, पर लड़का उसी विश्वास का फायदा उठाता है और जब लड़के से पूछताछ की जाती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो लड़का बताता है कि कोचिंग पढ़ाने के दौरान उस लेडी की छोटी बेटी जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी, उससे उस लड़के की दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती एक तरह से प्यार में बदल जाती है। ये कहिए कि हवस जिसे हम कह सकते हैं, उस हवस में बदल जाती है और वह एक दोनों के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। कोचिंग का फायदा उठा करके वो लड़का जो कोचिंग पढ़ाता था शैलेंद्र, और उस लड़की के बीच में संबंध बनने लगते हैं और यह संबंध लगभग 1 साल पहले से दोनों के बीच में थे। समय बीतता जाता है धीरे धीरे करके और वह लड़की गर्भवती हो जाती है और उसको लगभग 5-6 महीने का गर्भ ठहर जाता है। और जब यह बात शिवेंद्र को पता लगती है तो वो परेशान होने लगता है। 14 सितंबर की शाम 4 बजे वो उस लड़की को फोन करके बुलाता है और बुलाने के बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके लगभग 2 से 2.5 घंटे दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद लगभग 6:30-7 बजे के आसपास शिवेंद्र उस लड़की को खिदिरपुर बाईपास के पास में अपनी गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक लेकर के देता है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाएं मिला देता है, जिससे वो लड़की बेहोश होने लगती है। और जब वह लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है तो एक लोहे के पाइप से 12 से 14 बार उस लड़की के सर पर वार करता है और वार करने के बाद वह उस लड़की के शव को जाफराबाद बाईपास के पास फेंक कर अपने घर चला जाता है। उसके बाद जब यह
केस खुलता है और लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 माह के गर्भ की बात भी सामने आती है। दुष्कर्म व हत्या तथा शव गायब करने की धाराएं बढ़ा देती है। तो दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग और सतर्क करना है। आपका दोस्त सागर सफर इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सच्ची घटना को विराम देते हैं और कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।